हेलो गाइस। सो आज अपन जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि वर्डप्रेस के अंदर अभी अपन एसईओ कैसे करें, कौन से प्लगइन अपन एसईओ के इंस्टॉल करें, किसके अंदर, वर्डप्रेस के अंदर। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्डप्रेस की, तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा। अभी तक अपन ने देखा कि वर्डप्रेस के अंदर थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर थीम के अंदर एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मेन्यूज वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, मेन्यूज वगैरह में सब मेन्यू बनाना हो तो उसमें कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें अपन ने देखी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि भाई एसईओ करने के लिए वो कैसे क्या करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने किसके ऊपर, प्लगइन्स के ऊपर, ठीक है। तो अपन प्लगइन पे आए और ऐड प्लगइन, क्या किया अपन ने, ऐड प्लगइन। अब अब देखो, आपके पास जो एसईओ करने के जो प्लगइन्स हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट और भी हैं, दो तीन और है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यूज्ड। ये देखो, योस्ट एसईओ, ये फ्री नहीं है, पेड भी है और फ्री भी है, दोनों है, मतलब दोनों तरीके से काम करेगा आपके लिए, फ्री और पेड दोनों के लिए, ठीक है। तो आप इसे इंस्टॉल करो। अगर इसके बारे में देखना चाहो तो देखो, स्क्रीनशॉट अगर आप देख सकते हो, देखो ये देखो, योस्ट पोस्ट के लिए देखो, क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टीग्रेशन, सारी चीजें बता रहा है आपको, देखो, ठीक है। चलो इसे एक्टिवेट करते हैं। देखो, मैंने मेरे प्लगइन को एक्टिवेट भी कर दिया, ओके। अब देखो योस्ट देखो, एक तो आपको यहाँ आइकन आ गया, ठीक है, और नीचे ही आ गया। तो इस पर क्लिक करके योस्ट पे एंट्री करते हैं। अब देखो, योस्ट ज्वाइन और फ्री वेबिनार फॉर एसईओ सक्सेस, फ्री टाइम सॉरी फर्स्ट टाइम एसईओ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी अपन ऐसा कुछ नहीं कर रहे, अपन चलते हैं इसके अंदर एसईओ तो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन, स्टार्ट एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं चलो पहले, ठीक है। ये आपके पूरे जो डेटा है उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज कर रहा है पूरे डेटा को, कर लिया, कंटिन्यू करते हैं। साइट देखो, प्रेजेंटेशन देखो, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये देखो, डज योर साइट रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। अपन बात कर रहे हैं जो मेरी वेबसाइट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कर रही है, नेचर लाइफ, ठीक है। सेलेक्ट में सेव एंड कंटिन्यू, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अपन फेसबुक सोशल मीडिया अगर अपन डालना चाहें, अभी अपने पास नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। पर्सनल प्रेफरेंस देखो, ईमेल आईडी अगर आप दो, गेट फ्री वीकली एसईओ टिप्स चाहिए, ठीक है, ठीक है। अभी कोई अपन को डेटा वगैरह नहीं चाहिए तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हो गया। इतना समझ में आया। गो टू अवर एसईओ डैशबोर्ड। चलो अब जो एसईओ का डैशबोर्ड है वहां आ गए, ठीक है। अभी तक इसे कुछ नहीं मिला अपनी वेबसाइट के अंदर। चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, अपन ने ऑन पेज किया था। सबसे पहले अपन ने अपने जो एसईओ के अंदर पढ़ा था, अपन ने देखा था कि ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करें अपन ने, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ चलते हैं, अपने पेज के ऊपर। देखो ये रहे पेजेस। अब देखो, ये देखो, अब देखो इन पेजेस के अंदर देखो, आप इस साइड को क्या दिख रहा है, एसईओ स्कोर दिख रहा है, ये देखो, रीडेबिलिटी स्कोर दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो, आउटगोइंग इंटरनल लिंक्स बता रहा है, ये नंबर ऑफ इंटरनल लिंक्स बता रहा है। तो ये सारी चीजें आपको किसके बारे में बता रहा है, एसईओ के बारे में बता रही है। ये सारी चीजें किसके रिगार्डिंग है, एसईओ की। तो एसईओ स्कोर कितना है, सबका रेड है, और रीडेबिलिटी स्कोर कैसा है, ग्रीन है। चलो अब एक काम करते हैं, अपने होम पेज को ओपन चलते हैं, ठीक है। ये मेरा होम पेज है। अब मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट विद एलिमेंटर, अभी तक अपन ने क्या कर रहे थे, एडिट विद एलिमेंटर कर रहे थे। अब क्या करना है आपको, एडिट ओपन करना है। क्या ओपन करना है, एडिट, ठीक है। एडिट पे आ गए, ये आपका पेज है, होम पेज है। अब अपन पेज के अंदर नहीं, पेज के अंदर जो सोर्स कोड है वहां पे है, देखो कैसे, योस्ट एसईओ दिखा, आपको एक प्लगइन दिख रहा है, देखो योस्ट एसईओ का। अब एसईओ, रीडेबिलिटी, स्कीमा, सोशल पूरा दिखा रहा है। एसईओ के अंदर फोकस की देखो, एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है।
ये और भी उसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, आप देखो कोई रिलेटेड की फ्रेज आपके पास है वो डाल सकते हो। सर्च अपीरियंस के अंदर देखो आपका किस तरह की दिखा, होम नेचुरल लाइफ, ये आपका टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये आपका यूआरएल हो गया। ठीक है, तो आपका देखो एसईओ टाइटल, आप यहाँ से टाइटल क्रिएट कर सकते हो। स्लग मतलब आपका जो रहेगा ना होम वाला, उसके लिए। ठीक है, और मेटा डिस्क्रिप्शन, अब ये सारी चीजें इसके अंदर चेंज कर सकते हो। कैसे? टाइटल, पेजेस सेपरेट या साइड टाइटल, इन सभी से मिला के आ रहा है होम नेचुरल लाइफ। ठीक है, चलो इन्हें हटाते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग आप जो ऑन पेज एसईओ की वीडियो देखना, तब देखोगे वहां पे कि आपने टाइटल कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट करते हैं, यूआरएल स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें आपको उस हिसाब से बनानी है। ठीक है, आपको वो सारी चीजें उसी के हिसाब से बनानी है। ठीक है, मेक सिंपल सा natural life with natural products, natural herbal product। सॉरी, हर्बल। ठीक है, नेचुरल लाइफ विथ हर्बल प्रोडक्ट्स, 100% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपना टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने इसे कॉपी किया, अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी इसी टाइप से लिखना चाहूंगा तो इसी टाइप से लिख सकता हूँ। कि अगर मैं एआई का यूज लेना चाहूँ, देखो अगर आप एआई का यूज करना चाह रहे हो तो आपको ये क्या चाहिए, प्रीमियम वाला चाहिए। तो प्रीमियम वाला है नहीं अपने पास, तो अपन एआई का यूज कर नहीं सकते। ठीक है, समझ आया? ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलो अब देखो, अब आपका जो डिस्क्रिप्शन है एआई के थ्रू तो नहीं बना, एआई के थ्रू अपन बना नहीं सकते। ठीक है, अब देखो आपको ये इंसर्ट वेरिएबल दिख रहा था ना, ये क्या काम का है? इंसर्ट वेरिएबल क्या करेगा, आपके टैगलाइन, साइट टाइटल, सेपरेटर जो आपके पास है, जबकि इससे है वो उसको लेके आएगा ये। तो ऐसे आपको कुछ अपलोड करने नहीं है। तो नेचुरल लाइफ विद नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स, 100% ऑर्गेनिक। ठीक है, तो आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरीके से बना सकते हैं। अब कितने कीवर्ड्स का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितने लेंथ होती है, ये अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं। इसके रिगार्डिंग में पहले ही बात कर चुके हैं कि टाइटल कितना होना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए। अब बात करते हैं स्लग की। जो स्लग है, आप यहां से लाइक नेचुरल लाइफ। ठीक है, आपका स्लग आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट टेल कीवर्ड के हिसाब से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और कीवर्ड फ्रेज भी आप यहां रख सकते हैं, नेचुरल फ्रेज। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड आप यूज करें। ठीक है, समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं, बाय 100% ऑर्गेनिक, फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, ठीक है, तो
इस तरीके से आप अपना डिस्क्रिप्शन, टाइटल, स्लग, कीवर्ड फ्रेज ये आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपके जो इंटरनल लिंक्स होंगे, जो एक्सटर्नल लिंक्स होंगे, वो सारे आप इसमें देख सकते हैं। एडवांस अगर आप देखना चाहें या मेटा रोबोट्स, ब्रेडकम टोटल, जो आप करना चाहें वो इजीली कर सकते हैं यहाँ से। इतना समझ में आया कि आप कैसे इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ, देखो। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब देखो, रीडेबिलिटी पहले मेरी क्या थी, रेड आ रही थी ना, अब थोड़ी चेंज हो गई। ठीक है, रीडेबिलिटी अब थोड़ी चेंज हो, ये एसईओ स्कोर थोड़ा चेंज हो गया। अब रीडेबिलिटी देखना चाहे तो वो चाहे और ठीक कर सकते हैं। वो कैसे करने पड़ेंगे? वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी इज योर वोकैबुलरी सुटेबल इन द लार्जर गाइडेंस ट्रांजेक्शन वर्ड देखो ओनली 8.9% ऑफ द सेंटेंस कंटेंट सेंटेंस ये ट्रांजिशन वर्ड्स विच इज नॉट इनफ। तो आपको इन कुछ चीजों को देख के भी आप ठीक कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, अब ये आपको जो आपके कीवर्ड्स वगैरह इन सब से मिला जुल के आपको एक अच्छी चीज बना के देते हैं। ठीक है, एसईओ एनालिसिस करके आप इनको ठीक कर सकते हैं। देखो, कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, कीवर्ड फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन हैव एवली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फोकस की फ्रेज थ्रू आउट द होल टेक्स्ट। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इनको आउटबाउंड लिंक, की फ्रेज की डेंसिटी, सिंगल टाइटल, H1 शुड ओनली द यूज ऑन द योर मेन टाइटल फाइल, देखो ऑल H1। इस तरीके से आप देख के इन सभी चीजों को ठीक कर सकते हैं। पहले तो आपका एसईओ का मेन पार्ट है कि आप जो की योस्ट एसईओ उससे आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन आप इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये तो योस्ट एसईओ काम हुआ, अब आपको क्या करना है, आपके पेजेस के अंदर कोई चेंजेस करने हैं। तो अपन ने पिछली क्लासेस के अंदर अपने बात करी थी एलिमेंटर की, तो आप उससे अपनी वेबसाइट को जो भी डेवलपर ने तो क्रिएट कर दी। अब देखो, दिस इज आवर फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे आपके हिसाब से बाय 100% नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, बाय 100% नेचुरल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। अब आपके देखो ये H1 है, तो ये देखो ये H1 है, ये H1 है, तो आप इसको अपने हिसाब से आपके जैसे आपको सुटेबल रहे आपकी डिजाइन, उस हिसाब से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को, पेजेस को, जो चीजें आपको ऐड करनी है, जिसमें आपको करेक्शन करने, वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? तो योस्ट एसईओ काम क्या, ये आपके हर एक पेज के लिए है। योस्ट एसईओ आपके हर एक पेज के लिए है। आप चाहे तो बैक करके देख सकते हैं, हर एक पेज के अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर आपके जितने भी पेजेस हैं, अगर आपको उन सभी के अंदर काम करना है तो आप इजीली उन सभी पेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। क्या करना होता है, सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप इसमें उनके ऊपर करेक्शन करके, उनको ठीक करके, और जो एलिमेंटर पेज है उस पेज के ऊपर अपना ऑन पेज एसईओ करके वो सारी चीजें आप इसे ठीक कर सकते हैं। ये तो बेसिक था योस्ट एसईओ के बारे में। ये क्या था, योस्ट एसईओ आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब और प्लगइन की अगर मैं बात करूं तो एसईओ के और भी प्लगइन्स आते हैं। ऐड न्यू प्लगइन पे गए आप, अगर आप इसके अंदर यूज करना चाहते हैं एसईओ की और भी प्लगइन्स, तो आप यहाँ सिर्फ डालिए एसईओ। ठीक है, क्या डालिए आप यहाँ पे, एसईओ। देखो अब योस्ट एसईओ है, रैंक मैच एसईओ है, ऑल इन वन एसईओ, ये तीनों भी अच्छे एसईओ, तीनों अच्छे वर्क करते हैं। आप तीनों में से जो चाहे आपको यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप सिर्फ ऑल इन वन करें या एसईओ, आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। वर्किंग सबकी सेम है, वर्किंग सबकी सेम है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसके अंदर आपके ऑन पेज एसईओ के ऊपर आप इजीली वर्क कर सकते हैं योस्ट एसईओ की हेल्प से। ठीक है, आप योस्ट एसईओ की, अब अगर आप चेक देखना चाहें रैंक मैच, तो आप इसको डीएक्टिवेट करके रैंक मैच के थ्रू भी काम कर सकते हैं, या ऑल इन वन एसईओ के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अब एक काम करते हैं, अपन चलते हैं अपने योस्ट एसईओ के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर इंटीग्रेशन एकेडमी देखो, टूल्स वगैरह अगर आप देख रहे हैं, टूल्स वगैरह आप देखना चाहे वो देख सकते हैं। इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहे वो देख सकते हैं। देखो सैमरस का या विंचर का अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हैं। देखो, और
सेटिंग्स अगर आप चलते हैं, सेटिंग्स के अंदर देखो होम पेज की, प्रोडक्ट पेज की, साइट प्रेजेंटेशन, कनेक्शन, तो हम इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अब ये तो बेसिक चीज़ें हो गई ऑन पेज एसईओ के बारे में। अब अगर मैं टेक्निकल एसईओ मेरा करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, टेक्निकल एसईओ या ऑफ पेज एसईओ, उनको भी करना, उनको भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, अगर आप प्लगइन इंस्टॉल करना चाहें, किसके लिए, साइट मैप के लिए, किसके लिए, अगर आपको साइट मैप जनरेट करना है, तो अब अपन साइट मैप जनरेट कैसे करते थे, अपन ने साइट मैप जनरेट कैसे किया था, अपन ने बाहर जाके गूगल के थ्रू साइट मैप जनरेट किया था। अब क्या है, वर्डप्रेस के अंदर आप यहीं से साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। वर्डप्रेस के अंदर आप, इसका प्लगइन आता है, आप बस उसके XML साइट मैप आप उसको जनरेटर को ऑन करो, इंस्टॉल करो, एक्टिवेट कर दो, ये खुद ऑटोमेटिक आपके साइट मैप जनरेट करके दे देगा आपको। क्या करेगा, ये आपको खुद ऑटोमेटिक उसमें अपडेट भी कर देगा। अब क्या होता है, बाकी कुछ जो मैनुअल साइट मैप होता है, आपको उसके अंदर हर एक पेज का लिंक लगाना पड़ता है मैनुअली, मैनुअल हर कुछ टाइम बाद आपको अपडेट कर करके काम करना होता है। बट इन साइट मैप में क्या होता है, आप ऑटोमेटिक काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आई यहाँ तक? चलो अब देखो अपना जो साइट में, तो देखो ये रहा सेटिंग के अंदर XML साइट में। ठीक है, XML साइट में पे चले। ठीक है, ठीक है, अब चलो ये देखो सारी चीजें आपकी पॉलिसी वगैरह जो अगर आपको देखो, ये देखो इंक्लूड द लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, लिंक्स पर पेज, देखो एक्सपायर ऑडियो, देखो सारे जितने भी आपको चेंज, जो भी चीजें आपको रखनी है वो सारी करके आप अपडेट ऑप्शन कर दो बस। क्या कर दो, अपडेट है इसको। अब देखो ये क्या बोल रहा है, वन और मोर प्लगइन्स कॉन्फ्लिक्ट विद प्रॉपर इंडेक्सेशन ऑफ योर वेबसाइट, यूज द डीएक्टिवेट बटन बिलो द डिसेबल एक्स्ट्रा साइट मैप। अब वर्डप्रेस खुद भी देता है, अब योस्ट एसईओ के अंदर वर्डप्रेस साइट मैप खुद ऑटोमेटिक भी आता है, बट कहीं के बार क्या होता है, वो पेड भी आता है। कुछ चीजें पेड भी काम करती है, कुछ अनपेड भी काम करती है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपको साइट मैप अलग से क्रिएट करना हो तो। योस्ट एसईओ भी आपको साइट मैप देता है, योस्ट एसईओ भी आपको साइट मैप देगा। तो इस तरीके से आप दोनों को जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब आपको robot.txt फाइल अगर आपको वो भी जनरेट करनी है, देखो योस्ट एसईओ वो भी प्रोवाइड करेगा आपको, योस्ट एसईओ आपको वो भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो अलग से प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं उसका robot.txt फाइल का। देखो robots.txt, आप इसके लिए भी देखो, अब robot.txt फाइल दो, वर्चुअल robot.txt फाइल इंस्टॉल करो, एक्टिवेट करो, दैट्स इट। इतना सा काम होता है, इंस्टॉल, एक्टिवेट, और कुछ चीजें आपको परमिशन देनी हो दो, अपडेट कर दो बस। ये देखो ये सेटिंग में चलते हैं इसके, ये देखो यूजर एजेंट डिसअलाउ wp एडमिन, अलाउ wp एडमिन, एडमिन ajax.php, डिसअलाउ wp इंक्लूड, अलाउ wp इंक्लूड js, अलाउ wp इंक्लूड, डिसअलाउ। ओके, कोई इशू नहीं है। व्हेन यू टिक दिस बॉक्स ऑल सेव सेटिंग विल बी डिलीटेड व्हेन आई डीएक्टिवेट दिस प्लगइन। ठीक है, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, अपने लिए अपनी वेबसाइट डन हो चुकी है, अपना काम डन। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ चल के जो मेरा डोमेन है, ठीक है, अब स्लैश लगाओ और क्या देखना है, साइट मैप .xml, देखो आ गया XML, आ गया XML साइट में। देखो दोनों पेज, तीन पेजेस आ रहे हैं, इनके अंदर पेजेस आपके सारे, पोस्ट का अलग बनता है, पेजेस का अलग बन रहा है, और बिग होम पेज वगैरह के लिए अलग बन रहा है। ठीक है, अब robot.txt फाइल देखनी है, वो भी देख लेते हैं, robots.txt फाइल, ये देखो ये भी आपकी क्रिएट हो चुकी है। समझ में आया? तो ये दोनों आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे प्लगइन्स के थ्रू। आपको कहीं बाहर से कुछ भी इंस्टॉल या कॉपी वगैरह कुछ नहीं करना, आप चाहें जो काम यहाँ सारे काम आप यहीं से कर सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो ये तो आपके साइट में हो गया,
robot.txt फाइल होगी। अब एक होता है कि अगर आप क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल या गूगल एनालिटिक, अगर आपको उसका प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो कैसे कनेक्ट करेंगे आप? तो आप चलेंगे प्लगइन्स के ऊपर, किसके ऊपर चलेंगे? प्लगइन्स के ऊपर, ऐड प्लगइन करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ डालेंगे गूगल सर्च कंसोल। क्या डाला मैंने? गूगल सर्च कंसोल। अब गूगल सर्च कंसोल के लिए देखो आपके पास एक वेबसाइट आ रही है, देखो प्लगइन आ रहा है, सॉरी वेबसाइट है, प्लगइन आ रहा है, साइटकिट बाय गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, एडसेंस और स्पीड। ये क्या आ रहा है? एक साइटकिट है, एक गूगल का एक क्या है, बाय किसके थ्रू? गूगल के थ्रू है, एक साइटकिट दे रखी है, किसके लिए? गूगल एनालिटिक्स के लिए, गूगल सर्च कंसोल के लिए, गूगल एडसेंस के लिए और स्पीड के लिए। मतलब 4 चीज एक ही वेब से, एक ही प्लगइन के अंदर। कितनी? 4 चीजें एक ही प्लगइन के अंदर आप इजीली काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग प्लगइन डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही प्लगइन के अंदर गूगल किट की हेल्प से सारी चीजें यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। क्या करना है? इंस्टॉल किया, ये देखो इंस्टॉल हो गया। अब इसे एक्टिवेट कर देंगे, ये देखो एक्टिवेट कर दिया। देखो अब अपना जी साइट किट, दैट मीन्स गूगल साइट किट वो हो गया। ये देखो ये अभी गए अपने गूगल साइट किट, क्लिक करते हैं, ठीक है। इसके डैशबोर्ड में चलेंगे। अब देखो, ये देखो अब आप इसे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनेबल ऑटो अपडेट्स करना है और बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और आपके स्पीड देखो, ट्रैफिक कनेक्ट हो जाएगा, कंसर्न कनेक्ट स्पीड हो जाएगा, स्पीड, मोनेटाइजेशन, ये सारी चीज़ आपके ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको कुछ अलग से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। साइट नोट फाउंड बता रहा है ये, ठीक है। ये आपने पहले से क्या, पहले से इंस्टॉल था, कुछ नहीं करना। आपको इनेबल ऑटो अपडेट्स और देखो डेटा आ रहा है सर्च कंसोल, क्योंकि पहले से कनेक्टेड था इसके अंदर से, ठीक है। ये देखो डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम एक बार, यहाँ से पुराना अकाउंट था वो डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने। अब देखो कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज अ पार्ट ऑफ योर साइट सेटअप, एक्टिवेट गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक हाउ मच ट्रैफिक यू आर गेटिंग एंड हाउ पीपल नेविगेट योर साइट। क्लिक करना है एंड साइन अप विथ गूगल, इतना सा करना है बस। आपके जो ईमेल आईडी है उससे रजिस्टर करना है, दैट्स इट। आपके नेक्स्ट करना है और काम हो गया आपका, ठीक है। इतना सा करना है, नेक्स्ट आप पूरा का पूरा आपके पूरा अकाउंट आपके कनेक्ट हो जाएगा, ओके। कोई इश्यू समझ में आया यहाँ तक? सिंपल सी है, ज्यादा कुछ हेक्टिक नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि आपको इसमें काफी कुछ मतलब चीजें लगेगी, नहीं। आप सिर्फ कनेक्ट करोगे और देखो कनेक्ट किया, साइन इन विद गूगल किया, बस दैट्स इट। ये आपको परमिशन मांगता जाएगा, आपको अलाउ अलाउ करना है, बस दैट्स इट। साइन इन विद गूगल, आपको गूगल से साइन इन करना है एंड परमिशन देते चलना है और काम होते। देखो मैं जैसे मेरी ये वाली आईडी से, तरुण शर्मा वाली आईडी से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये देखो कंटिन्यू, ये देखो देखो हाउ वेरीफाई, देखो हैव गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप, कोई इशू नहीं है, करने दो गूगल को, क्योंकि कर लिया। टर्न ऑन मैट्रिक्स इन डैशबोर्ड, अलाउ, मेरी इस ईमेल आईडी से देखो कनेक्ट कर रहा है सारी चीजें, सेटअप गूगल सर्च कंसोल सेटअप। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ज्यादा अपन ने गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को जब एक्टिवेट किया था मैनुअली, तो क्या चीज अपन को कोड डालना पड़ रहा था, सारी चीज डाल के देखनी पड़ रही थी ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, दैट्स इट। आपको सिंपल सा नेक्स्ट करना था, मैंने आपको कहा था, और कनेक्ट हो गया। ये देखो जी साइट किट मेरा कनेक्ट हो चुका है। देखो अकाउंट बताना है मेरे को, जैसे तरुण शर्मा वाला अकाउंट है उसी सेटअप करना है, कंप्लीट सेटअप, प्रोसीड। ये देखो एडिशनल परमिशन रिक्वायर्ड चाहिए इनको, कंटिन्यू कंटिन्यू, ये बस। अब आपकी वेबसाइट आपके किससे, गूगल एनालिटिक्स से, गूगल सर्च कंसोल से, सभी से कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ा, आप इजीली आप इसमें सारी चीजें दिख सकते हैं,
समझ में आया? क्लियर हुआ क्लियर चीजें कि भाई कैसे आपको इनका सेटअप इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपका ट्रैफिक के लिए कौन से स्पीड मॉनिटरिंग सभी चीजों के लिए हो गया। ठीक है, चेक करना चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ चलते हैं, गूगल सर्च कंसोल ओपन करते हैं, गूगल सर्च कंसोल ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, स्टार्ट नाउ करते हैं। ठीक है, अब देखो ये शिवगंगा की यूआरएल देखो, अभी विधि वाला था, ये आप लोकल होस्ट पे नहीं कर सकते, ये आपको आपके डोमेन के ऊपर करना पड़ेगा। किसके ऊपर? आपके डोमेन के ऊपर। मैंने एक सब डोमेन बना के मैं उस पर चला रहा हूँ, तो मैं उस पर देख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये कनेक्ट हो गया विधि वाला अकाउंट। अगर आप गूगल एनालिटिक्स को देखना चाहें तो उसके लिए आप एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेट करा हो आपका भी, गए गेट स्टार्टेड टुडे, ये देखो एनालिटिक ओपन हो गया आपका। ये देखो RCW कॉलेज का अकाउंट है तरुण शर्मा के ऊपर। ये देखो अपन विधि वाले अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये देखो ये लो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना वर्डप्रेस के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक आपको? ज़्यादा टाइम तो लगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगा, नहीं आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ा, बस सिंपल सा क्लिक क्लिक क्लिक, बस इतना सा करना है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, तो ये आप प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करके आप इजीली काम कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये क्या था? ये था अपना बेसिक चीज़ें कि वर्डप्रेस के अंदर कैसे अपन काम करते हैं, कैसे अपना एसईओ कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी बेसिक जो क्लियर हुई। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।